हेलो, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो पितृपक्ष ख़त्म हो गए हैं और स्टार्ट होने वाले हैं नवरात्र। तो नवरात्र से ही हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था, अभी 1 साल हो गया है, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल को, बातूनी कपल को। तो हम लोग आए मार्केट। दरअसल मम्मी हमारी पूरी व्रत रहती हैं, तो 9 दुर्गा सारे तो कलश वगैरह रखती हैं, तो उसी की शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूजा वगैरह में लगता है सामान, तो वही सब लेने जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं, बजरिया आ गए हैं। मतलब ये सब चीज़ें बजरिया में मिल जाती हैं, मतलब हम लोगों की प्रॉपर जो मार्केट है जहाँ पे एक साथ सब चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पे सब कुछ होता है। सब्जी की मार्केट है, मतलब हर चीज़ मिल जाती है बजरिया में। तो हम लोग वहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पे दुकान थी, वहाँ पे पूजा का ही आइटम मिलता है पूरा। इसी टाइप से बहुत सारी दुकानें हैं बजरिया में, तो सब कुछ मिल जाता है। तो जो मम्मी ने लिस्ट बनाई थी वो हमने उनको पकड़ा दी, वो देख देख के निकाल रहे हैं। तो उसमें दुर्गा जी की लहंगा चोली थी, तो उधर हमने निकाल दिया जो सामान, तो ये मैच करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि सारा सामान है कि नहीं है। तो लहंगा चोली लिखी थी मम्मी ने, मतलब जो लगता है, लौंग, इलायची, सारा सब कुछ लिखा था। तो और शेर लिखा था, जो उसका झंडा होता है ना, लगाते हैं झंडा, तो उसमें शेर मुँह बंद वाला लिखा था, तो वो मिल नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से कई सारी दुकानें ढूंढी तब मिला। तो थोड़ा था तो दूसरी दुकान से लिया, और फिर हम लोग आ गए सकौड़ा खाने। तो सकौड़ा आप लोगों ने खाया, बहुत तीखा होता है, तो इसमें नींबू भी डाल के नहीं दिया था। तो फिलहाल तो हमने पैक करवा लिया था। अभी कलश नहीं लिया है, तो कलश सोच रहे हैं कि कुम्हारन टोला जाके ले लें। तो यहाँ पे एक कुम्हार का, मतलब वहाँ पे कुम्हारों की बस्ती है, मतलब सारे कुम्हार रहते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग एक जगह देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे कलश रखे थे। हमने कहा यहाँ देख लेते हैं चल के, तो हम घर के अंदर चले गए। वहाँ पे दिवाली आ रही है ना, तो वहाँ उसके लिए बहुत सारी मूर्तियाँ, करवा चौथ के लिए लोटे बहुत सारे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा, और फिर हम लोगों ने एक जगह कलश लिया। तो सारा सामान लेके आ गए हम लोग आराम से। और अब हमें बनाना है केक, क्योंकि रात के टाइम ही हम केक बनाते हैं। तो पवित्र को लिटा दिया, उसको सुला भी दिया है। तो हम जा रहे हैं क्रीम बीट करने। क्रीम जो है उसको विप कर लेंगे, उसके बाद में थोड़ी देर बाद इसको सेट होने के लिए रखा जाता है फ्रिज में। उसके बाद में डिज़ाइन दी जाती है। तो हमने सोचा आइसिंग करके रख लें। तो ये केक हम बना रहे हैं। मेरे मौसी के लड़के को चोट लग गई है, तो मम्मी जा रही थी, तो हमने कहा वो जा रही हैं देखने, तो केक भी लिए जाएंगे उसके लिए। तभी हम उसके लिए, हर्ष के लिए केक बना रहे हैं। उसके पैर में चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा कांच घुस गई थी उसके पैर में, तो बहुत सारा ब्लड वगैरह निकल गया। तो पता नहीं क्या हुआ, कैमरे में फोकस ही नहीं किया। देखिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जब वो लगाओ ना लाइट, तो उसकी लाइट जो फोकस मारती है, तो उस पर एक बार टच करो ना, तब दिखना स्टार्ट होता है। तो दिख ही नहीं रहा था। तो हमने पहले, हम तो केक बनाने में मस्त थे, हमने देखा ही नहीं कि सही वो दिख नहीं रहा है। तो थोड़ी देर बाद जब हम बाहर गए, और फिर हमने कैमरे पे नज़र गई मेरी, हमने कहा अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा है। तो हमारा केक जो है वो मैं ऐसे अपना बनाते जा रहे थे, और वो वीडियो बन ही नहीं रहा था। तो आधे से ज़्यादा केक पे फोकस ही नहीं हुआ। और फिर जब हमने दोबारा उसको टच किया ना, तब जाके उसको केक पे फोकस किया, तब हमने डिज़ाइन बनाई। तो आधी डिज़ाइन तो बना ही चुके थे, मतलब आधा केक बन ही चुका था। तो देखिए अभी दिखना स्टार्ट हुआ है। तो हमने इस पर सिंपल सी डिज़ाइन बनाई, एक नोज़ल उठा लिया, उसी से पूरी डिज़ाइन बना दी, कवर कर दिया है पूरा केक। तो मतलब कैसे जल्दी में केक बनाना, तो ये डिज़ाइन बना लो तो बहुत आसानी से बन जाता है, और देखने में खूबसूरत भी लगता है। तो हमने एक पाइपिंग बैग में ना वाइट कलर की क्रीम भरी थी, एक में लाइट पिंक कलर की। तो कलर कॉम्बिनेशन वाइट और पिंक का बहुत अच्छा लग रहा था। तो केक बन के जब तैयार हुआ, तो आप लोग देखिएगा बहुत प्यारा केक बना है। तो इसके अंदर जो है हमने चॉकलेट केक बनाया था। तो इसमें हमने ऊपर से कुछ चॉकलेट का यूज़ नहीं किया, तो पता भी नहीं चल रहा चॉकलेट केक है या कोई और भी फ्लेवर का केक है। वरना चॉकलेट केक जो है वो पता चलते हैं देखने में कि हाँ ये चॉकलेट केक है, दूर ही से पता चल जाता है कि चॉकलेट केक है। तो इस केक को देखने पता नहीं चल रहा है कि चॉकलेट केक है कि कोई और केक है। तो इस पर इतने सारे फ्रोज ही बने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई मतलब पाइनएप्पल या वनीला कुछ ऐसा केक होगा। तो हमने सारे फ्लावर बना दिए हैं, और नवरात्र स्टार्ट होने वाला है। तो नवरात्र कौन कौन रहता है, मतलब व्रत, हम तो पहले तो शादी से पहले हम पूरे रहा करते थे, अब नहीं रह पाते। छोटा बच्चा भी है, और फिर शादी के बाद इतना ज़्यादा बन नहीं पाता, और भी काम होते हैं। पहले मम्मी सब कुछ बना के दे दिया करती थी, तो बहुत आराम रहती थी रहने में।
मतलब मज़े, हम तो सोचते थे कि कब नवरात्र आएगा, तो नवरात्र में बहुत सेवा मिलती थी हमको, तो मज़ा आती थी। अब क्या है, अब नहीं रह सकते। पहले भी यह था, मम्मी हम स्कूल जाते थे और आते थे वापस तो मम्मी हमको बना के और हम खाते भी नहीं थे, वो आलू वालू जो भी होते हैं वो हम बिल्कुल पसंद नहीं था, पकौड़े वकौड़े खाते थे तो वो भी रात में, मतलब सोते टाइम थोड़ा सा मतलब पेट में पड़ जाता है ना, तो नींद आ जाती है, तो हम उतना ही खाते थे। ये नहीं कि वहाँ ऊपर से सुबह से लेके भरना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग तो व्रत में इतना ज़्यादा खाते हैं कि हम क्या बताएं, मतलब पूरे दिन खाते ही रहते हैं। इतना नहीं खाना चाहिए व्रत में, थोड़ा सा पेट को शांति भी देनी चाहिए। तो बहुत मज़ा आती थी शादी से पहले जब व्रत रहते थे। अब तो एक दिन का व्रत होता है सिर्फ, वो भी ऐसे निकल जाता है दिन पूरा। पवित्र पॉटी वगैरह कर देता है, तो वो फिर नहाना धोने का बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो एक व्रत में ही बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर व्रत रहो ना तो सफाई वफाई करके पूरा रहना चाहिए, ऐसे गंदगी में नहीं रहना चाहिए। तो हमारा केक जो है पूरा तैयार हो गया है, और बस इस पर थोड़ी सी हमें ऊपर से स्प्रिंकलर्स डाल देंगे तो उससे ना खूबसूरती बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा केक। तो हम इसको मम्मी के वहाँ भिजवा देंगे, मतलब अभी रात में तो बना ही रहे हैं, ये फ्रिज में सेट होगा, उसके बाद में सुबह हम मम्मी को भिजवा देंगे, मम्मी लेके चली जाएंगी। तो फाइनली केक हमारा रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है केक देखने में? तो देखने में मुझे खूबसूरत लग रहा है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है देखने में। तो केक का फाइनल लुक कुछ ऐसा है, जो स्टिकर डालने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। और तो अभी हमने नीचे हर्ष लिखा था, हर्ष कुछ सुना सुना लग रहा था लिखने में, तो हमने हर्ष के आगे गेट वेल सून लिख दिया तो उसके पैर में चोट लगी इसी वजह से। तो केक बनने के बाद कुछ इतनी गंदगी फैलती है, देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। सफाई करने में, मतलब केक तो मज़े मज़े में बना लो, सफाई करने में, बर्तन धुलने में दिमाग ख़राब होता है। तो धुलने जा रहे हैं अभी यहाँ पे सफाई, और ऊपर से क्रीम बहुत ज़्यादा फैलती है। जो पूरा स्टैंड होता है वो साफ़ करो, और पूरा साफ़ करके वो टेबल फिर लगता नहीं है कि वहाँ पे केक बना था, इतना चमका देते हैं, पूरा साफ़ कर देते। तो पवित्र की बॉटल वॉटल भर के हम जा रहे हैं पवित्र के पास। उसको भूख वूख लगी होगी, जैसे रात में जो है वो जग के दूध पी लेता है, सो जाता है। तो कपड़े फैला दिए हमने, सोते टाइम में धोते हैं कपड़े। तो नेक्स्ट डे सुबह हो गई है और हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़े। किचन में आ गए। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े सांप रखे हैं ग्रीन कलर के तो हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़े। इनका मन कर रहा था कुछ खाने का, मतलब चटपटा सा, तो हमने कहा चलो ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं। तो चाय के साथ ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। हमने सारे ब्रेड पकौड़े में आलू भर भर के पहले से रख लिया है, उन्हें बनाते बनाते टाइम लग जाता है। सब तैयार करके रख लिया है। तो बीच में बेसन ख़त्म हो गया, तो हमने लास्ट में थोड़े से बेसन का घोल ख़त्म हो गया था। तो हमने सोचा कि बेसन में दोबारा कौन डाले, तो हमने सोचा ब्रेड रोल बना लेते हैं। तो हमने उसी में पानी लगा के ब्रेड रोल तैयार कर दिए तो इन्होंने कहा सही है, ट्रिक बहुत अच्छी है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना होता, पानी में डालो। तो हम तो चले ब्रेड पकौड़े खाने। ब्रेड पकौड़े तैयार हो गए हैं, हमने सबको दे दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।